अर्बन कंपनी, जो पहले अर्बन क्लैप के नाम से जाना जाता था, उन्होंने अपना 1900 करोड़ का आईपीओ प्लान फाइल किया है। ये टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को होम सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करवाता है। इंडिया का जो होम सर्विस मार्केट है वो कैलेंडर ईयर 2024 में 5,070 बिलियन रुपीस का था और कैलेंडर ईयर 2029 तक ये 8,350 बिलियन रुपीस तक पहुंचने का एस्टिमेट है। तो इस वीडियो में हम अर्बन कंपनी के बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल को देखेंगे, उनके ग्रोथ मैट्रिक्स को देखेंगे और इस आईपीओ के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, आईपीओ इश्यू साइज क्या प्लान कर रहे हैं कंपनी, ये सारी चीजें देखेंगे। पर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो अर्बन कंपनी 2014 में शुरू हुई थी और ये एक टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर्स को होम सर्विस प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करता है। These services include beauty and wellness treatments जैसे कि सैलून, स्पा एट होम etc. क्लीनिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, अप्लायंस रिपेयर एंड इवन पेंटिंग। तो बेसिकली अर्बन कंपनी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे काम करता है जहां यूजर्स सर्विसेज बुक कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स को नए क्लाइंट्स मिलते हैं। इनका रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल है और 3 मेन वर्टिकल्स में डिवाइडेड है। पहला है प्लेटफॉर्म सर्विस फीस। जब यूजर्स कोई सर्विसेज बुक करता है तो कंपनी उससे एक कट लेती है। दूसरा स्ट्रीम है प्रोडक्ट सेल्स टू पार्टनर्स। जो प्रोफेशनल्स अपने घर सर्विसेज देने आते हैं, उनको जो रिक्वायर्ड टूल्स होते हैं जैसे कि क्रीम्स, क्लीनिंग सोल्यूशंस एक्सेट्रा, अर्बन कंपनी उन्हें खुद ही सप्लाई करती है। और थर्ड रेवेन्यू स्ट्रीम है नेटिव प्रोडक्ट सेल्स टू कंज्यूमर्स। कंपनी खुद के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है जो कंपनी बेचती है यूजर्स को, जैसे कि फेशियल किट्स, क्लीनिंग आइटम्स एक्सेट्रा। FY24 में कंपनी ने 927.99 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। इस रेवेन्यू के सामने कंपनी ने नेट लॉस रिकॉर्ड किया ऑफ 92.77 करोड़। सो फार FY24 तक कंपनी नेट लॉस रिकॉर्ड करती आई है। बट FY25 के पहले 9 मंथ्स के डेटा को देखें तो अर्बन कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया ऑफ 242.60 करोड़ अगेंस्ट रेवेन्यू ऑफ 930.27 करोड़। एक सर्विस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ को समझने 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं। पहला है एनुअल ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर्स और दूसरा है GMV, दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अर्बन कंपनी का एनुअल ट्रांजैक्टिंग कंज्यूमर FY22 में रहा 4 मिलियन, जो FY24 में ग्रो हुआ टू 5.75 मिलियन। और GMV को देखें तो FY22 में कंपनी का 1509 करोड़ का GMV था, विच ग्रो टू 2564 करोड़ इन FY24। दोनों ही मैट्रिक्स से वी कैन सी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ इन अर्बन कंपनी। अब आते हैं आईपीओ की बात पे। कंपनी ने 1900 करोड़ का आईपीओ प्लान किया है, जिसमें 429 करोड़ फ्रेश इशू प्लान है और 1471 करोड़ ऑफर फॉर सेल। 190 करोड़ टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रा में इन्वेस्ट होगा। एआई टूल्स और बैकएंड सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए यूज होगा। 70 करोड़ नए ऑफिसेज और एक्सपांशन प्लान के लिए होंगे इन इंडिया एंड ओवरसीज और 80 करोड़ मार्केटिंग के लिए होगा अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, OTT एंड आउटडोर प्लेटफॉर्म्स, एंड रेस्ट विल आल्सो बी यूज्ड फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। इंटरेस्टिंगली, इंडिया में अभी तक ऐसी कोई भी लिस्टेड कंपनीज नहीं है जो अर्बन कंपनी के मॉडल पे काम करती हो। तो ये आईपीओ अपने सेगमेंट में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिस्टिंग हो सकता है। जब भी ये कंपनी अपने फाइनल आईपीओ RHP डिटेल्स फाइल करेंगे, इशू डिटेल्स अनाउंस करेंगे, वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो टॉकिंग मोर अबाउट द कंपनी एंड द आईपीओ। बट फॉर नाउ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आर यू एक्साइटेड फॉर अर्बन कंपनीज आईपीओ? और क्या आपने कभी अर्बन कंपनी से सर्विसेज ली है? हाउ इज योर एक्सपीरियंस? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.